मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, एमडी ह्यूमन साइकियाट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी। आज इस वीडियो में आपको डिप्रेशन और होम्योपैथी से हम डिप्रेशन को कैसे ठीक करते हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक बहुत आम बोलचाल का शब्द हो चुका है जिसे हम कई बार यूज कर देते हैं जब भी हमसे कोई काम हो नहीं पा रहा होता है या हम बहुत उदास हो रहे होते हैं या कई बार किसी चीज को हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाती है तो हमें एक निराशा सी आने लगती है, एक उदासी सी होने लगती है जिसे हम डिप्रेशन कह देते हैं कि मुझे डिप्रेशन सा हो रहा है। डिप्रेशन अगर बहुत कम समय के लिए हो रहा है, किसी एक रीजन की वजह से, कोई एक छोटा रीजन हुआ लाइफ में, कोई ऐसे इवेंट आए जिसकी वजह से हो गया, तो हम इसे डिप्रेशन बीमारी का नाम नहीं देंगे, हम इसे एक नॉर्मल सैडनेस में रख देते हैं। जो जैसे जैसे हमारे कारण खत्म हो जाते हैं, वो रीजंस खत्म हो जाते हैं, वो डिप्रेशन हमारे पास से चला जाता है। पर जब भी कभी ये डिप्रेशन के लक्षण बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं या 2 हफ्तों से ज्यादा एक जैसे ही तरह के बने रहते हैं, तो फिर हम इसे डिप्रेशन की बीमारी में रखते हैं और कहते हैं कि अब ये पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। चलिए देखते हैं कि डिप्रेशन में लक्षण होते क्या क्या है। तो सबसे पहले तो लक्षण है कि हमें किसी भी काम को करने में हमारा इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, हमें उस काम को करने में रुचि नहीं रहती है। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जिन लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो भी धीरे धीरे हम कम करने लगते हैं। एक निराशा सी आने लगती है, हमारा काम करने का मन ही नहीं लगता है या किसी भी नए काम को करने में वो अंदर से विल पावर, वो ताकत सी खत्म हो जाती है और बार बार बस ऐसा ही होता है कि ये काम अब मुझसे नहीं हो पाएगा। शरीर में, पूरे शरीर में थकान सी महसूस होने लगती है, नींद का पैटर्न भी गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, कुछ लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है या देरी से आती है और लंबे समय तक बनी रहती है। वजन में, चूंकि भूख में बदलाव, वजन भी चेंज होने लगता है, चूंकि भूख भी चेंज हो जाती है। जब हम डिप्रेशन से परेशान होते हैं, जब हमें बार बार किसी चीज़ को लेकर के निराशा सी छाई रहती है, तो हमारी भूख का भी जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं वो अब हमें अच्छी ही नहीं लगती हैं, तो जिससे डाइट कम होती है तो वजन का बदलाव हो जाता है। या कभी कभी इसका जस्ट उल्टा भी होता है, डिप्रेशन में हमें भूख बहुत ज़्यादा भी लगने लगती है और हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। इससे हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से हम अपने जो काम होते हैं उनको भी, जो जिनमें तो इंटरेस्ट खत्म हो गया वो तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो और रूटीन वर्क हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी, हम उनसे भी दूर भागने लगते हैं और कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने लगते हैं। उन लोगों से दूरी बनाने लगते हैं जो लोग हमें कभी समझाते हैं या कुछ हमें बता रहे होते हैं, या जिन लोगों से हमें कभी कंपटीशन रहा होता है, हम उनसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपनी रिश्तेदारियों में जाने से बचने लगते हैं, अपने पुराने दोस्तों से बात करने से बचने लगते हैं और अनायास ही उनको बस ऐसा लगता रहता है कि मुझे रोना आ रहा है और अगर हम रो लेंगे तो हमें अच्छा फील होने लगेगा। चलिए अब देखते हैं कि ये डिप्रेशन जो होता है ये हमें हो क्यों जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जितने भी मानसिक विकार होते हैं ये ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरोकेमिकल के इम्बैलेंसेस से होते हैं। तो ठीक वैसा ही डिप्रेशन में भी होता है। डिप्रेशन में भी जो केमिकल्स डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इन सब के इम्बैलेंस की वजह से ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। कभी कभी कुछ जेनेटिक रीजंस भी रहते हैं, जैसे घर में किसी को रहा हो तो भी आपको संभावना होती है, बट ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कि घर में अगर किसी को रहा है तो वो आपको भी हो ही जाएगा। आपके एनालिटिकल पैटर्न, आपकी पर्सनालिटी ये डिसाइड करती है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे बहुत जल्दी समझदारी के साथ समझ करके चेंज भी कर सकते हैं। पर्सनालिटी का भी एक वीडियो है, उसे आप जरूर देखें, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के उन वीडियोस को थोड़ा सर्च कर सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि कैसे मैं अपने एनालिटिकल पैटर्न को चेंज कर पाए। चलिए अब देखते हैं ये डिप्रेशन किस किस तरह का हो सकता है, किन किन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है उसको हम लोग कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब जो सिम्टम्स मैंने आपको डिप्रेशन के बताए हैं वो सिम्टम्स बहुत सीवियर ग्रेड में आपके साथ
2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए रन कर रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी जिसे हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें डिप्रेशन के वही सिम्टम्स बहुत माइल्ड ग्रेड में आपके साथ बहुत लंबे समय तक के लिए चलते हैं, जैसे साल, 2 साल, 3 साल से आपके साथ चल रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी जिसे हम लोग बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं। बाइपोलर डिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट ज्यादातर डिप्रेशन वाले पार्ट में रहता है, ज्यादातर समय वो डिप्रेशन के सिम्टम्स ही उसको आते रहते हैं और बीच बीच में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ मैनिक सिम्टम्स भी आ जाते हैं। मैनिक सिम्टम्स को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब कोई काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा खत्म हो गया है और हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। बट सडनली हमें ऐसा लगने लगेगा कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया है और अब हम सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने सोशल रिलेशंस अपने ब्रेक कर दिए, हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया हमने, और किसी का फोन भी आता है तो हम अटेंड नहीं करते, और सडनली क्या होगा, हम खुद से अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स से बात करना स्टार्ट कर देंगे, अपने घंटों घंटों डिस्कस करते रहेंगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को बताते रहेंगे या कुछ आगे के प्लान्स बताते रहेंगे। तो क्या होगा, डिप्रेशन का सिम्टम कुछ समय के लिए मैनिया में ट्रांसफर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। एक फोर्थ कैटेगरी होती है जिसे हम लोग सीजनल डिप्रेशन भी कहते हैं। जब भी कभी सीजन चेंज होता है तो कुछ समय के लिए ब्रेन के केमिकल्स हमें डिप्रेशन के मूड में ले जाते हैं, वो केमिकल ज्यादा ट्रिगर होने लगते हैं। क्यों ट्रिगर होने लगते हैं? क्योंकि सीजन चेंज होता है, इसे हम लोग सीजनल डिप्रेशन भी कहते हैं। एक कैटेगरी होती है जिससे हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। चाइल्ड बर्थ के बाद या डिलीवरी के बाद पर्सन को डिप्रेशन के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एक कैटेगरी होती है जिससे हम लोग कहते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन में भी क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स तो वैसे ही बने रहेंगे और उसके साथ साथ कुछ साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ चीज, कोई ऐसी जगह जहां पर कोई सामान नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगने लगेगा जैसे कोई खड़ा है या वो सामान रखा हुआ है, वहां पर कुछ हेल्यूसिनेशन से होने लगेंगे। हमें ऐसा फील होने लगेगा कि कोई मेरे बारे में बातचीत कर रहा है, हमें आवाजें सुनाई पड़ सकती हैं, हमें ऐसा महसूस होगा कि लोग मेरे बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं या मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और ये देखते हैं कि हम लोग होम्योपैथी से डिप्रेशन को कैसे ठीक करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम माइंड का सेक्शन खोलेंगे। माइंड के सेक्शन में हमें जाना होगा डिप्रेशन में। डिप्रेशन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स आ जाएंगी। देखिए यहां से यहां तक की मेडिसिन्स डिप्रेशन के लिए दी जा सकती है। अब ये मेडिसिन्स आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। पर्सनालिटी का मतलब होता है सामान्यतः आपका व्यवहार कैसा होता है, परेशानी के समय आप कैसा महसूस करते हैं, परेशानी के वक्त आप किस तरह का व्यवहार कर रहे होते हैं और रोग के बारे में किस तरह के विचार आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम आपसे पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन मेडिसिन्स में से कुछ मेडिसिन्स का चुनाव करते हैं जो कि आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम को रिलीफ करता है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि डिप्रेशन कई अलग अलग कैटेगरीज का होता है, तो चलिए देखते हैं क्या इससे भी रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स होती हैं होम्योपैथी में। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको कि किसी को कोई ऐसा स्टिमुलस हो गया कि मान लीजिए उसका फाइनेंशियल लॉस हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, तो अगर हमें देखना होगा तो इसी डिप्रेशन के हेड में हम जाएंगे और देखेंगे, देखिए फाइनेंशियल लॉस के बाद, तो फाइनेंशियल लॉस के बाद हो रहा है तो हम इन मेडिसिन्स में से कुछ मेडिसिन्स का चुनाव करेंगे। इसी तरह से अगर किसी के साथ कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, वो बहुत ज्यादा सैड रह रहा है, बहुत ज्यादा ग्रीफ का पार्ट उसके साथ हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है, कोई छोड़कर चला गया है, ऐसे केसेस में अगर हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं तो देखिए ग्रीफ के बाद का जो डिप्रेशन होता है उसमें हम इस तरह की मेडिसिन को चूज कर सकते हैं। इसी के बाद मैंने एक कैटेगरी आपको और बताई थी जिसमें ये कहा था कि
अगर प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं तो हम लोग इसको चाइल्ड बर्थ आफ्टर में देखते हैं। डिप्रेशन आ रहा है किसमें? चाइल्ड बर्थ के बाद अगर डिप्रेशन आ रहा है तो इतनी मेडिसिन हो सकती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो उससे सफर कर रहा है। किसी ने कोई बात किसी को कह दी है, वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील कर रहा है, तो हम लोग इसमें देखेंगे ह्यूमिलिएशन आफ्टर। तो ये देखिए मेडिसिन के अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास मेडिसिन होती हैं जिसके बिहाव पर हम लोग मेडिसिन को चूज करते हैं। डिप्रेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ और वीडियोस के लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर अवशेष गुप्ता, MD होम्यो साइकेट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी। आगे भी कुछ टेक्निक्स जिनसे हम डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों को अच्छे से खत्म कर पाएंगे उनके बारे में वीडियोस अपलोड करूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़िए ये जानने के लिए कि ये मानसिक बीमारियां हमें क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम इस बीमारी से क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों हमें हो गई है, तब तक हम इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। बीमारियां दवाओं से आराम होगा उनमें, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो फिर से वापस आ जाएंगी। धन्यवाद।